रुक जाओ वरना ये जानवर तुम सबको खा जाएगा। हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही जादुई और दिलचस्प कविता पढ़ने जा रहे हैं, A Magic Brush of Dreams। सोचो जरा, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा ब्रश होता जो सिर्फ एक पेंटिंग से चीजें जिंदा कर देता, खाना, कपड़े, घर, सब कुछ तुम बना सकते। तो आज हम मिलेंगे एक छोटी सी लड़की गोपी से, जो एक जादुई ब्रश से बदल देती है अपनी पूरी दुनिया। तो चलिए बच्चों, अपनी कल्पना की दुनिया में चलते हैं और शुरू करते हैं द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। गोपी, जाओ उनसे बीन्स लेकर आओ, थोड़ा चबल लेकर आओ, जाओ और आम तोड़ लाओ और घर कुछ अच्छा लेकर आओ। गोपी की मम्मी उसको बीन्स, आम और चावल लाने को बोली, लेकिन वह बैठ गई एक बरगद के पेड़ के नीचे। उसके हाथ में एक टहनी है। वह बैठी है, वहाँ चित्र बना रही है। रेत में बने चित्र प्यारे हैं। हवा चलती है और उड़ाकर ले जाती है रेत में बने वे सारे चित्र। पर एक पत्थर पर बैठा है एक आदमी, जिसके हाथ में एक ब्रश है। वह चारों ओर देखता है। इधर आओ, चुप। हमें गांव को नहीं बताना चाहिए इस जादुई ब्रश के बारे में। वह धीरे से कहता है, हमें गांव को यह नहीं बताना चाहिए इस जादुई ब्रश के बारे में। इसे अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए इस्तेमाल करना। वह ब्रश उसके हाथ में थमा देता है और उसे सावधान करता है। गोपी अब जाती है उसके घर। उसकी मम्मी उससे पूछती है, तो क्या तुमने जंगल के बीन्स ले? क्या तुम चावल ले आई? क्या तुमने आम तोड़े? ना बीन्स, ना चावल, ना आम। गोपी मुस्कुराती है और अंदर भाग जाती है। वह दीवार पर खिचड़ी का कटोरा बनाती है और रुक जाती है जब तक रंग सूख न जाए। अरे कटोरा खिचड़ी से भर गया गोपी। घर में सब गांव वाले दौड़े चले आए। बूढ़े और जवान सब देखना चाहते थे सपनों की उस जादुई ब्रश को। वह एक किसान के लिए मफलर बनाती है, एक आदमी के लिए हल बनाती है, एक दादी के लिए शॉल और एक लड़की के लिए पंखा। और जल्दी ही खबर फैल जाती है। जंगलों, खेतों और मैदानों में, यहाँ तक कि जमींदार तक पहुँचती है यह जादुई कहानी। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मेरे लिए एक बड़ा और शानदार किला बनाओ, खजाने, गहने और अनमोल रत्न बनाओ, ताकि मैं इस देश पर राज कर सकूं। नहीं मेरे मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने वादा किया है, मैं इस जादू ब्रश का उपयोग गरीबों के लिए ही करूंगी। सिपाहियों, उस ब्रश को पकड़ो और लड़की को भी उसे जेल में डाल दो। अब गोपी बैठी है कोठरी में, ठंडी मिट्टी के फर्श पर। जब तक जमींदार लौटता है और दरवाजे से गरजता है, उसके हाथ में ब्रश है। वह जोर से चिल्लाता है, मेरे लिए एक बड़ा किला बनाओ, सोना, मानिक, पन्ना बनाओ और तुम्हें आजादी मिल जाएगी। उस रात जमींदार सोया है, अपने सोने के सपने देखते हुए, जबकि गोपी बनाती है एक लंबी सड़क। वह सड़क जेल के दरवाजे तक जाती है और एक घोड़ा मजबूत और चमकीला। गोपी घोड़े पर सवार होती है और खेतों, गांवों से निकल भागती है। वो गोपी है, गोपी लौट आई है। गांव वाले कहते हैं खुश और प्रसन्न। लेकिन गोपी अब भी बनाती जा रही है, पीछे जमींदार के आदमी उसका पीछा करते हुए। वह एक विशाल नदी बनाती है, चौड़ी और चमकदार, तेज बहाव वाली। जमींदार और उसके सैनिक नदी के किनारे रुक जाते हैं, छलांग नहीं लगा पाते। अब क्या मैं एक जानवर बनाओ जो तुम्हारा पीछा करे? रुक जाओ वरना ये जानवर तुम सबको खा जाएगा। नहीं नहीं, बस करो, मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा। वो भागता है, उसके आदमी भी पीछे पीछे भाग जाते हैं। अब गोपी गांव वालों के लिए बनाती है मिठाइयों और चाय का भोज। एक उजला आंगन, एक बैंड बजाता हुआ और विजय के गीत गूंजते हैं चारों ओर। For more animation video, subscribe this channel now.